स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में मैं आपको एयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 के प्रिपरेशन में 1000 सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के बुलेट सीरीज का 7वां पार्ट समझाऊंगा। इस वीडियो में जो भी प्रश्न आएंगे, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, आपको अपने जो एबिलिटी है उसको कमेंट सेक्शन में दिखाना है, ठीक है। और अगर ऐसी प्रैक्टिस आपकी रही तो आप श्योर निश्चित रूप से आप जो एयू का एंट्रेंस एग्जाम है उसे क्रैक करने में आप जरूर सफल होंगे, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के क्वेश्चनों को उठा लेते हैं, ठीक है। तो आप सबके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, भारत की योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो कई ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, ये भी आपका जो ये प्रश्न है सन 2007 के मॉडल पेपर का है। तो उस योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, मनमोहन सिंह उस समय के हिसाब से। लेकिन आज यही प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और चूंकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो कभी कभी ऐसे पूछेगा, कभी कभी इस तरह से पूछेगा कौन है, तो उस समय जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। पहला ऑप्शन है इकबाल, दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा चंद्रशेखर आजाद एंड चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है वो है आपका इकबाल। नंबर नेक्स्ट, श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं। जॉन बुकानन, जॉन्टी रोड्स, टॉम मूडी, विवियन रिचर्ड्स। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये भी इस समय बदला हुआ होगा। ये सन 2007 का है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो ऑप्शन मैं बताऊंगा वो इस साल के लिए सही नहीं होगा। आपको क्लियर कर लेना होगा कि इस साल श्रीलंका का क्रिकेट कोच टीम का कोच कौन है। या तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि जितने भी मतलब कि प्रमुख क्रिकेट टीम हैं उन सभी के आप क्या याद कर लीजिए, कोच याद कर लीजिए, कप्तान याद कर लीजिए, क्योंकि ये करंट में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पृथ्वी के वायुमंडल का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, हम आपको सही ऑप्शन से रूबरू करा देते हैं। तो ये होगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। इसी क्रम में वायुमंडल का बढ़ता हुआ क्रम है। मतलब सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आएगा, फिर स्ट्रेटोस्फियर आएगा, फिर मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जल्दी से और आगे भी देखते हैं और क्वेश्चनों को। तो आगे के क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिख रहे हैं, अब इनको भी समझते हैं। तो आपको दिख रहा है, मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के बारे में रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष हैं। तो कई ऑप्शन आप सबके सामने यहाँ पर हैं। तो इसका सही जवाब होगा राजेंद्र सच्चर। क्या सही जवाब होगा, राजेंद्र सच्चर। तो देखिए, कुछ प्रश्न अगर करंट के रहेंगे तो उनके आंसर आज के मतलब कि समय में बदले रहेंगे। जो करंट के नहीं होंगे, जो हमेशा से सही रहे हैं, उनके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। तो नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपका अगला प्रश्न है, शालीमार द क्लाउन उपन्यास किसने लिखा है। शालीमार द क्लाउन उपन्यास जो है किसने लिखा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सलमान रश्दी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्मी सितारे को काले हिरण के शिकार में हाल ही में जोधपुर न्यायालय द्वारा सजा दी गई है। तो वैसे उस समय हाल ही में बोला गया था, इस समय ये बोला जा सकता है कि सजा दिया गया था। तो ये आपका सलमान खान होगा, आप सभी को पता ही होना चाहिए, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो सलमान खान होगा। इनको ही यहाँ पर मतलब कि जो है इस मामले में क्या दिया गया था, सजा दिया गया था काले हिरण के शिकार के मामले में, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आपका प्रश्न है, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले कुलपति
कुलाधिपति कौन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना होगा। तो वर्गीज कुरियन जो हैं यहाँ के पहले कुलाधिपति थे, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान कुलाधिपति भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप उसको भी याद कर ले। नंबर नेक्स्ट, मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है? मानस नेशनल पार्क तो ये आपका असम राज्य में है। तो चलेंगे और प्रश्नों को देखेंगे जल्दी से, ध्यान दीजिएगा। तो आइए और प्रश्नों को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर प्रश्न आ चुके हैं जिसमें लिखा है पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? लाल टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन। तो पुलेला गोपीचंद जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं, इसलिए इसका सही जवाब बैडमिंटन होगा। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उदय होते ही सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? बर्मा, इंडोनेशिया, जापान एंड वियतनाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर दिख रहा है जापान, ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नंबर नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, पद्मा, सिंधु। ये हमारे पास ऑप्शन है, तो ये सही जवाब होगा आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कौन सा सही जवाब होगा? ब्रह्मपुत्र। नंबर नेक्स्ट, भारत के अंडर 19 विश्व कप 2008 किस देश को हराकर जीता था? भारत ने इस अंडर 19 विश्व कप 2008 किस देश को हराकर जीता था? तो पाकिस्तान को हराकर जीता था, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो अंडर 19 मतलब कि विश्व कप के विजेताओं के नाम और भारत कितनी बार जीता है और किस किस से जीता है, किस सन में जीता है, इसे आप सभी को ज़रूर याद रख लेना होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आपका प्रश्न संख्या अगला जो 45 दिख रहा है। तो यहाँ आपको नंबर से मतलब नहीं है, हम क्वेश्चन कलेक्ट करके लाएँ, सिर्फ क्वेश्चन से आपको मतलब है। तो नंबर नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से भारत से किस देश की सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान, बर्मा, चीन, तुर्की। तो आप सभी को पता होगा पाकिस्तान तो भाई भारत का पड़ोसी देश है ही, तो उससे सीमा इसकी लगेगी। बर्मा से भी लगती है, चीन से भी लगती है, और तुर्की से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब तुर्की होगा। चलेंगे और प्रश्नों को देखेंगे, जल्दी से देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर और प्रश्न आ गए हैं। 46 नंबर प्रश्न जो आपको दिख रहा है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर लिखा है श्री राजगोपालाचारी, और अगर प्रथम पूछता है तो लॉर्ड कैनिंग, जहाँ तक है मेरा मानना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन कुमेलित है? कुमेलित अर्थ सही सुमेलित नहीं है, मतलब जो यहाँ पर दिया गया है मेल वो सही नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करके बताना है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश, ये आपका सही जवाब नहीं है, मतलब कुमेलित है, तो इसलिए इस प्रश्न का ये सही जवाब होगा। वैसे तो सही नहीं है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका 48 नंबर जो है वो लिखा है, निम्नलिखित में से कोलंबिया नाम किसे दिया गया? तो यहाँ पर तो जो दिख रहा है ये आपका होगा, अमेरिकी अंतरिक्षयान को कोलंबिया नाम दिया गया था। नंबर नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन, उसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन का शोक कही जाती है? तो वांग हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न ऑफ द वीडियो क्या है? निम्नलिखित में से वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल और बियर जुड़े हैं? विदेशी व्यापार, आंतरिक व्यापार, स्टॉक बाजार एंड बैंकिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्टॉक बाजार। अब देखेंगे स्टॉक बाजार, तो उसमें जो सिंबल में आपको देखिएगा तो बुल और बियर की जो सिंबल हैं वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए यहाँ से ये जुड़े हुए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।